मैं गाली सुनने के लिए इस स्कूल में नहीं आई थी, ठीक ना। कष्ट इस बात का है कि ऐसे समाज के बीच में हम रह रहे हैं जहां अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं हो पा रही है। तो मेरे ही खिलाफ नहीं होगा, पूरे परोना की जनता के खिलाफ होगा, क्योंकि यह मामला किसी माँ की इज्जत लूट रही है तो बेटा अपने बाप से परमिशन लेने नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हसनैन अंसारी जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। जैसा कि कल आप सभी ने देखा कि गहमा गहमी के बीच पडरौना नगर के गीता इंटरनेशनल स्कूल पर सुबह से ही लेकर युवाओं के बीच आक्रोश रहा, जिसके चलते सुबह 8 बजे से गीता इंटरनेशनल स्कूल पर छात्र संघ के लड़के धरने पर बैठे रहे और उनकी मांग थी कि ओपी गुप्ता की गिरफ्तारी तुरंत हो। प्रशासन द्वारा FIR लिखने के बाद भी उनकी तत्काल रूप से गिरफ्तारी हो और FIR में संशोधन हो, जिसको लेकर छात्र उग्र हो गए हैं। पडरौना गोरखपुर मुख्य मार्ग को घेर लिए। देखिए इस रिपोर्ट को। आपके शहर पडरौना के PD सिटी मॉल में ले जाइए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, जहां खेलने के लिए ट्रेन एवं जंपिंग झूला, राइडिंग के लिए मोटरसाइकिल और कार एवं बुलेट राइड की उत्तम व्यवस्था है, जहां आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उनके लिए उत्तम व्यवस्था किया गया है। तो देर किस बात की, आज ही आइए PD सिटी मॉल पडरौना। आइए आपको दिखाते हैं यह विवाद कैसे शुरू हुआ और इसका परिणाम कहां तक पहुंचा। देखने के लिए बने रहिए मानस धारा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मानस धारा में, और मैं आपके साथ मानस पांडे। जो मामला चल रहा है गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजर का, जो अपने स्टाफ को अभद्र गाली के साथ बातचीत वाला जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इस संदर्भ में अभी हम हैं गीता इंटरनेशनल के सामने। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये लग रही है कि दो पार्टी एक साथ होकर इस धरने को शक्ति देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ अंशुमान बंका जो भाजपा नेता हैं, और समाजवादी पार्टी के भी AK बादल जी भी थे, और समाजवादी पार्टी के छात्र संघ ABVP के सारे सब लोग सदस्य मिलके एकता का यहाँ पे उदाहरण, जीता जाता उदाहरण दिख रहा है। और इन सभी का क्या मांग है, आइए अंशुमान जी से बात करते हैं कि ये जो कि मामला जो चल रहा है इसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है, आप सत्ता दल हैं और समाजवादी पार्टी के भी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम शिक्षा के मंदिर को प्रणाम। और हमें खेद है, सब वस्तु स्थिति स्पष्ट है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है। वास्तव में बहन के साथ जितना अनैतिकता का स्तर है, बोलचाल की भाषा है, वास्तव में ऐसी भाषा को सुनकर लज्जा आ रही है। और हमें कष्ट इस बात का है कि ऐसे समाज के बीच में हम रह रहे हैं जहां अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं हो पा रही है। अपनी मर्दानगी पे मुझे खुद ही अपनी पौरुष पे शक हो रहा है। और कुशीनगर पुलिस प्रशासन से विनम्र आग्रह है, अगर आपकी जानकारी में ये मामला है तो इस मामले का आंदोलन तो नहीं होना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। मैं मानस धारा से मानस पांडे। आप पहले ये बताएं कि आपके साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो किस प्रकार है? आपका जो फ़ोन रिकॉर्ड आया, ऐसा कहा जा रहा है प्रबंधक के द्वारा कि वो फेक है। वो कहा जा रहा है कि वो फेक है। फेक कैसे है? वो कह रहे कोई मेरा मिमिक्री करके ऐसा जो मानस धारा कुछ नहीं हुआ। मैं थाने में भी सुना चुकी हूँ, उसी नंबर से आया है। नंबर तो उनके नाम से है ना। क्या आपका आरोप? मेरी कोई आरोप नहीं, बस ये है कि जब मैं सैलरी के लिए फ़ोन की, प्रिंसिपल मैम के कहने पर मैं फ़ोन की, प्रिंसिपल मैम बोली कि मैम आपको सैलरी MD सर ही देंगे, MD सर से आप बोलिए। जब मैं MD सर से बोली हूँ तो ये मुझे गाली क्यों दिए, और भी इतनी निर्लज्जता पूर्वक गाली क्यों दिए हैं? गाली विद्यालय परिसर में किस प्रकार उनका व्यवहार था आपके? बहुत ही रूडली था, जैसे तानाशाही होते हैं। तानाशाही? हाँ, तानाशाही उसको बोला जाएगा, तानाशाही बोला जाएगा। कितने दिन से कार्यरत नहीं, कितने दिन से विद्यालय में काम करती? अभी तो फिलहाल 8 ही महीना हुआ है। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, जहाँ भी मैं रही हूँ 6 साल 5 साल 8 साल ऐसे मैं रही हूँ, जॉब की हूँ। पहला ऐसा स्कूल है जहाँ मुझे 8 महीने में ही छोड़ना पड़ा है।
जो ये विद्यालय में जो होता है, ये सब सिर्फ एक शिक्षिका के साथ होता है या फिर विद्यालय परिषद में भी छात्रों के साथ ऐसा कुछ होता है? टीचर्स के भी साथ होता है। हाँ। मैं भी कुछ सर का नंबर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि वह एक आनंद पांडे थे, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। उनकी दादी एडमिट थी हॉस्पिटल में, बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन था, उसमें जो है वह सैलरी नहीं दिए उनका। आनंद पांडे कितने दिन से सैलरी रुका हुआ है? सैलरी यहाँ कितने दिन से रुका हुआ है? यहाँ जो अगर ऐसे मतलब टीचर्स हैं, सबकी सैलरी रोक देते हैं, ठीक ना? हाँ, मानस धारा के माध्यम से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? बस मुझे न्याय मिले, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, बस मुझे इंसाफ दे, न्याय दिलाएं। मैं गाली सुनने के लिए इस स्कूल में नहीं आई थी, ठीक ना? 17-18 साल कोई काम इस टाइम खड़े हुए हैं बड़रौना और गोरखपुर जो मार्ग को मिलाती है मुख्य सड़क NH पे मैं खड़ा हूँ और मैं चाहूँगा कैमरामैन के मदद से दिखाएं कि यहाँ चक्का जाम किया गया है। इनका मांग यह है, जो भी लगातार मैं सुबह से कवरेज दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ के प्रशासन के द्वारा, मैनेजर के द्वारा अपने स्टाफ को जो अभद्र गाली दी गई थी, उसके बाद मुकदमा लिखने के बाद भी ये छात्र नहीं आना चाहेंगे। ये स्कूल के विद्यार्थी भी मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने मैनेजर के खिलाफ? बार बार ये होता रहा है और मुकदमा इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमा इनके ऊपर है, फिर भी इनकी कभी गिरफ्तारी नहीं होती है। इनको गिरफ्तार जब तक नहीं किया जाता है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। गिरफ्तारी के मांग को लेकर युवा लगातार अड़िग हैं और इनका कहना है कि आप यहाँ गिरफ्तारी कराइए, जब तक आप गिरफ्तारी नहीं कराएंगे तब तक हम लोग यहीं पे लगातार आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ काफ़ी ऊर्जावान नेता उदित राज छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? NS को क्यों जाम किए हुए? देखिए, हम लोग सुबह से गांधीवादी जी के तरीके से हम लोग सुबह से बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। सीओ साहब आए थे, कहे कि गिरफ्तार करना मेरा काम है, परंतु 12 घंटा से ज़्यादा हो गए यहाँ बैठे हुए, 10 घंटा से ज़्यादा हो गए। FIR वो कंप्लेन दिए हुए 24 घंटे हो गए, अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके पहले FIR लिखा गया है, अभी FIR लिखा गया है, तो पुलिस को, प्रशासन को आपको समय तो देना चाहिए। तो समय तो सुबह से ही, परसों से ज्ञापन दे दिया जाएगा, कल को 24 घंटे हो गए उनको पत्रक दिए हुए। और उसके आप ये जो मेन NH को जाम किए हैं, ये इलीगल है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमारे खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेती है तो ये कितना जायज होगा? ये हमारे खिलाफ अगर लेती है तो मेरे ही खिलाफ नहीं होगा, पूरे पड़ौना की जनता के खिलाफ होगा, क्योंकि यह मामला किसी माँ की इज्जत लूट रही है। तो बेटा अपने बाप से परमिशन लेने नहीं जाएगा और अपनी मांगों को लड़ने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी को अंग्रेजों से परमिशन लेकर धरना देना चाहिए था कि हम तुम्हारे खिलाफ धरना देने जा रहे हैं, तो अपने मांगों को लेकर लड़ने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। गांधी जी का उदाहरण ये छात्र दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप रोड को जाम किए, ये कानूनन अपराध है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपराध क्या है? जब पुलिस प्रशासन के लोग नहीं आएंगे, जिम्मेदार प्रशासन के लोग नहीं आएंगे, क्या किया जाएगा? नहीं, अभी आप लोगों ने FIR भी दर्ज कराया। गिरफ्तारी का आदेश को करने के लिए आना चाहिए ना, आश्वासन देने के लिए। तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग है। एकदम मांग है। आप लोग यहाँ बने कब तक रहेंगे? हम जब तक नहीं गिरफ्तारी होगी तब तक बने रहेंगे। यहाँ पे रोड पे ही बने रहेंगे। रोड पे बने रहने को कह रहे हैं। उसके बाद प्रशासन आती है और अभी पीड़िता से बात करती है, तब तक अचानक से लाठीचार्ज हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस प्रशासन जिसमें पीड़िता के लिए मांग कर रहे छात्र संघ के सभी छात्र बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धरना की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद आजम को पुलिस बुरी तरीके से पीटती है। वहाँ मौजूद सभी छात्र बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को पुलिस प्रशासन द्वारा बुरी तरह से मारा जाता है। सीओ की गुंडागिरी, सीओ और कोतवाल की गुंडागिरी यहाँ हमको देखने को मिली है, जहाँ एक पत्रकार को भी सीओ द्वारा मारा गया। मोहम्मद आजम अध्यक्षता कर रहे हैं, जो यहाँ देखेंगे एक पत्रकार को किस तरह से ढकेल के मारा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ अनुज सिंह कोतवाल भी है। ये पुलिस की गुंडागिरी एकदम साक्षात देखने को मिल रही है, कैसे पुलिस प्रशासन अपना बल का प्रयोग करके, पुलिस प्रशासन अपने बल का प्रयोग करके किस तरह से